ऐसे इम्पोर्टेंट सवालात, ऐसे अहम सवालात जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं लिथुआनिया के वर्क वीज़ा इंटरव्यू में, जो कि आप लोगों से आज मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है, और फिर जो आप लोगों को मैं वेबसाइट दूँगा, आप लोगों को मैं जो तरीक़ाकार दूँगा, आप लोग उससे अप्लाई करेंगे, प्रोसेस फ़ॉलो करेंगे, उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, ठीक है? और इंटरव्यू में क्या आपसे पूछा जाता है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग लिथुआनिया का वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं 100%। ना सिर्फ अप्लाई करना है आपने ऑनलाइन, बल्कि आप लोगों ने इंटरव्यू के सवालात भी समझने हैं, ठीक है? किस तरह आपसे पूछ जाते हैं, अगर आप लोग को इंटरव्यू फेल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपको वर्क परमिट आपको इन्होंने इश्यू कर दी है, ठीक है? मतलब आपको ईमेल इश्यू करने का मतलब है आपको ईमेल में आपको राब्ता कर दिया है। आपको जवाब दे दिया कि भई आपको हम रिक्रूट करने वाले हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू होगा एम्बेसी में, ठीक है? तो इंटरव्यू में क्या होता है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये आपने बिल्कुल गौर से, बिल्कुल आपने एहतियात के साथ और फ़ोकस करते हुए इसको समझने हैं आप, ठीक है? जो रिसर्च किया है मैंने, जो मैं यहाँ पर चूँकि ऑलरेडी मैं खुद नीदरलैंड्स में आया था, यूरोप में हूँ, तो जो मैंने कुछ भाई लोगों से पूछा है, यहाँ पर कुछ मालूमात की है कि भई इंटरव्यू में जब वर्क परमिट का कोई बंदा अप्लाई करता है, किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री नेशनल कोई बंदा हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, नेपाल, बांग्लादेश जहाँ से भी हो, तो इंटरव्यू जो उसका होता है, इंटरव्यू होता है या नहीं होता? और होता है तो क्या पूछते हैं उसमें? अब कुछ लोगों का इंटरव्यू नहीं होता। अब ये डिपेंड करता है, मैटर करता है आप किस कंट्री का वर्क वीज़ा लगा रहे हैं, ठीक है? और आप किस नेचर का वर्क वर्क वीज़ा लगा रहे हैं, मतलब आप किस फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं। आपने जो वर्क वीज़ा अप्लाई किया, आपका एम्प्लॉयमेंट जो आपका एम्प्लॉयर है वो कौन है, सारी चीज़ें मैटर करता है। तो बाद में तो आपका इंटरव्यू होता ही नहीं है, बाद में इंटरव्यू होता है तो वो तकरीबन 1 मिनट के लिए होता है, 2 मिनट के लिए होता है। बाद में आपका तकरीबन घंटा लग जाता है इंटरव्यू में, ठीक है? तो ये डिफरेंट चीज़ें होती है। मैं आपको एक जनरल कवर करूँगा कि जनरली इंटरव्यू कैसी होती है वर्क परमिट के बाद, स्पेशली मैं टारगेट करूँगा लिथुआनिया को, क्योंकि लिथुआनिया के बारे में मालूमात हासिल कर चुका हूँ। सबसे पहले वो क्या पूछते हैं आप लोगों से? आप लोगों से पूछते हैं आपके काम के बारे में मेरे भाई, ठीक है? तो जब आप लोग जिस वीज़े पर जा रहे हो, आप लोग को जिस जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आप किस काम पर जा रहे हैं, ठीक है? अगर आप लोग को पता नहीं कि आप किस काम पर जा रहे हैं, आपका काम क्या होगा, तो फिर वो कहेंगे भई इसको बंदे को पता ही नहीं कि बंदा किस काम के लिए जा रहा है। तो ये क्या होती है, ये बड़ी मैटर करती है। आपसे पूछिए आपकी सैलरी क्या होगी? कितनी सैलरी आपको दी जाएगी, ठीक है? तो ये एक सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी, नेट सैलरी कितनी होगी, आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी। सारी चीज़ें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, आप लोगों ने समझना पड़ता है। आपसे पूछिए आप काम कहाँ पर करेंगे? लिथुआनिया में आप काम कहाँ पर करेंगे? किस सिटी में करेंगे? तो आपको जिस सिटी में आपको काम मिला है, उस सिटी का आपको नाम पता होना चाहिए। उस सिटी में खास आपको एड्रेस, जहाँ पर आप जाएँगे, काम करेंगे, जहाँ पर आप रुकेंगे, अकोमोडेशन आपकी होगी, वो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है? आपसे आपके एम्प्लॉयर का नाम भी पूछा जा सकता है कि भई आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है? ठीक है मेरे भाई? उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भई आप काम जो आप करेंगे, क्या आपकी आपके एम्प्लॉयर ने आपसे इंटरव्यू ली है? आपसे वीडियो कॉल पर बात की है कि भई आप कोई प्रूफ़ दें कि भई आप काम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं। अगर आपका काम सिंपल अनस्किल्ड हो तो फिर उसमें तो मसला नहीं है। अगर आपका काम स्किल्ड हो, आप प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप ऐसा कोई है, ठीक है? तो फिर पूछते हैं आपसे कि हाँ भाई ये काम आपने प्रूव करवाया है अपने एम्प्लॉयर को कि हाँ भाई आप काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये आपसे वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा पूछते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछते हैं अक्सर लोगों से, ठीक है, कि आप लिथुआनिया में काम क्यों करना पसंद करते हैं? व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन लिथुआनिया ऑन वर्क परमिट वीज़ा? आप लिथुआनिया में वर्क परमिट वीज़े पर काम क्यों करना चाहते हैं? लिथुआनिया में आप क्यों आना चाहते हैं? ठीक है? तो ये आपसे अक्सर पूछा जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप लोगों ने आंसर करना हो कि भई लिथुआनिया मुझे पसंद है और कंट्री अच्छी है। लिथुआनिया जो है लोग वहाँ पर अच्छे हैं, लोग हम्बल हैं, लोग जो है फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इस तरह का आपने कुछ अपने सिनेरियो उनको शो करने के भी इसलिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है? इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी पहले कभी यूरोपियन कंट्री में काम किया है, पहले कभी आपने अप्लाई किया है, किसी वर्क वीज़े पर आप कहीं गए हैं, आपकी हिस्ट्री है मतलब इन जनरल। आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है? कभी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है? अगर है तो कहाँ की है? कि पहले कभी यूरोप आप आए हैं या नहीं आए हैं? तो ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं मेरे भाई कि आपका जो रवैया होगा, ठीक है? वो उसको मैटर करता है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जो अंदर से आप बैठे होंगे वहाँ पर, तो ये सारी बातें वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी जो मैंने आपको बताई ये इंपॉर्टेंट ही चीज़ें हैं जो कि अक्सर इंटरव्यू में आप लोगों से पूछते हैं और आप लोग अपॉइंटमेंट लेवल भी चेक करते हैं। इसके अलावा आपकी क्वालिफ़िकेशन भी पूछते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? आपने एजुकेशन क्या हासिल किया, नहीं हासिल किया, ठीक है? इसके अलावा वो चेक करते हैं भई कि आप आपकी इंग्लिश
कैसी है, या क्योंकि अगर इंग्लिश आपको चाहिए, आप जिस काम पर जा रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है? मैंने बताया था शुरू में, आपको मैं जनरल बताऊँगा, मैं स्पेसिफिकली नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका रिकॉर्ड क्या है, आप किस वर्क वीज़े पर जा रहे होंगे। तो उस मुताबिक आपकी इंटरव्यू होगी। लेकिन अगर आपकी जॉब ऐसी हो जो आप जा रहे हो जिस पर परमानेंट वीज़े पर, उसमें आपको इंग्लिश चाहिए हो, तो फिर आप इंग्लिश भी चेक करेंगे, पहली बात है, नहीं तो कोई मसले की बात नहीं होगी, ठीक है? इसके अलावा और इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि चेक की जाती हैं, ठीक है? तो अब करना अपने आपने क्या है, ठीक है? अब ऐसे नहीं कि आपने चले जाना है भई, तो एक एमबेसी की अभी हमारी इंटरव्यू है। सबसे पहले आप लोगों ने यूरोपासी बनानी है, यूरोपासी आपकी बनी होनी चाहिए। उसके ऊपर मेरी वीडियो बनी है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? वीडियो देखिए, यूरोपासी बनाइए, उसके बाद जो लिंक आपको दूँगा मैं जॉब्स के लिए, जिस जॉब इस लिंक के ज़रिए इस जॉब सेक्शन, जॉब जो प्लेटफ़ॉर्म है के ज़रिए लोगों को जॉब मिलती है, उसके बाद उनकी इंटरव्यू होती है, इसलिए आपको मैंने शुरू में इंटरव्यू के बारे में बता दिया। जैसे लोगों ने पूछा भी था कि इंटरव्यू के बारे में बताइए कि इंटरव्यू कैसी होती है? तो इसमें लिंक पर जाइए, अप्लाई कीजिए, ठीक है? सारी जगह स्किल जॉब है, अनस्किल जॉब सबके लिए अप्लाई कीजिए। उसके बाद जब उम्मीद के साथ जब आपका कॉल लेटर आपको आता है, आपको ईमेल आपको रिस्पॉन्स आता है, आपकी इंटरव्यू जब होती है, ठीक है? एम्प्लॉयर के साथ इंटरव्यू हो, उसके बाद एम्बेसी में इंटरव्यू हो लिथुआनिया में, तो फिर आप लोगों ने उसके क्या सवालात जवाबात करने होते हैं, कैसे करने होते हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये आपने ध्यान में रखने सवालात जो मैंने आपको बताए, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं शुरू से, जो सवालात मैंने बताए इंटरव्यू के लिहाज से। एक बात इम्पोर्टेंट मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर, कि पाकिस्तानी जो भाई सोच रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान में तो हम एम्बेसी नहीं है लिथुआनिया की, तो हमारी इंटरव्यू कहाँ पर होगी? इंटरव्यू हमारे हवा में होगी, आसमान में होगी। तो शायद आप लोग सोच रहे हो इंडिया में तो एम्बेसी है। पाकिस्तान में मेरे भाई हंगरी की एम्बेसी इस्तेमाल की जाती है लिथुआनिया के लिए, ठीक है? अगर आपकी इंटरव्यू हो तो हंगरी की एम्बेसी में आप लोग जाएँगे, वहाँ पर आप लोग वर्क वीज़ा फाइल सबमिट करेंगे और आपकी इंटरव्यू होगी, ठीक है? अगर वहाँ पर हंगरी की एम्बेसी अक्सर औकात आउट ऑफ ऑर्डर होती है, आउट ऑफ वर्क होती है फॉर लिथुआनिया एंड पाकिस्तान, तो काम नहीं करे उसके उसके इन दिस केस आप लोगों ने जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर आप लोगों ने लिथुआनिया की एम्बेसी का इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेना होगा, वहाँ पर हमें जाना होगा, ठीक है? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गारंटी देता हूँ कि काम करती है हंगरी एम्बेसी, ठीक है? जिस तरह लग्ज़मबर्ग की एम्बेसी के काम के लिए बेल्जियम की एम्बेसी इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान में, सेम ये केस लिथुआनिया और हंगरी का भी है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से फ़ायदा मिले मिले तो लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो, वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक कर दो, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपना भी करने का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह